नाउ एरर इन मेजरमेंट्स। एरर इन मेजरमेंट्स में जो बेसिकली फर्स्ट फॉर्मूला हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ एन ऑफ एब्सोल्यूट एरर। सो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है कि सपोज लेट x1 x2 x3 अप टू xn आर द n ऑब्जर्वेशन, देन मीन वैल्यू इज डिफाइंड एज द मीन इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सो मीन एब्सोल्यूट एरर को क्या रखेंगे, डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 अप टू डेल्टा xn अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, अब इसमें डेल्टा x1 क्या है, सो मॉड ऑफ मतलब मैग्नीट्यूड में xm माइनस फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, डेल्टा x2 क्या है, xm माइनस सेकेंड ऑब्जर्वेशन। सो दैट इज़ अ मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, और वैसे ही अगर आप उसके बाद देखोगे कि व्हाट इज़ अ रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर, सो रिलेटिव एरर इज डेल्टा xm अपॉन means mean absolute error upon this mean xm is relative error, and percentage error is you have to multiply this by 100, so that is your percentage error। ठीक है, सो इस पे हम लोग क्वेश्चन समझते हैं। देखो जैसे कि सपोज जो आपको गिवन क्वेश्चन है, इस गिवन क्वेश्चन में आपको ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं। ठीक है, जो भी ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं तो सबसे पहले उन ऑब्जर्वेशंस का मीन वैल्यू आप निकाल लो कि मीन वैल्यू कितना आता है। सो 1.29 है, 1.33 है, 1.34 है, देन 1.35, देन 1.32, 1.36, 1.30 and 1.33, the whole upon total number of observation is 8। ठीक है, सो अगर आप इसका आंसर निकालेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 1.3275। सो अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर राउंडिंग ऑफ 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल अगर अपन करते हैं तो ये आंसर आता है, यहाँ पे 75 है तो ये चेंज हो जाएगा, तो ये आंसर क्या आ जाएगा 1.33। तो सिग्निफिकेंट रूल्स एक बार पढ़ लेना आप लोग उसके लिए। ठीक है, नाउ एब्सोल्यूट एरर निकालने का है पहले अपन को, तो एब्सोल्यूट एरर डेल्टा x1 अगर हम निकालेंगे, सो फर्स्ट जो आपका मीन आया है 1.33 माइनस फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज़ 1.29, सो ये जो आंसर आएगा वो 0.04 आएगा। ऐसे ही डेल्टा x2 निकालेंगे, सो मीन इज़ 1.33 माइनस सेकेंड इज ऑल्सो ऑब्जर्वेशन इज ऑल्सो 1.33, सो ये आंसर क्या हो जाएगा 0। उसी तरीके से फिर डेल्टा x3 निकालेंगे, डेल्टा x3 आपका आएगा 1.33 माइनस 1.34, आंसर मैग्नीट्यूड में ही लिखना है तो प्लस 0.01। वैसे ही डेल्टा x4 आपका आएगा 1.33 माइनस 1.35, आपको ये मैग्नीट्यूड में ही लिखना है तो 0.02। फिर वैसे ही डेल्टा x5 इज़ 1.33 माइनस 1.32 विच कम्स आउट टू बी 0.01। वैसे ही डेल्टा x6 निकालो, 1.33 माइनस 1.36, दिस कम्स आउट टू बी 0.03। वैसे ही डेल्टा x7 निकालो, तो मैं डायरेक्टली यहाँ लिख देता हूँ 1.33 माइनस 1.30, दिस कम्स आउट टू बी 0.03, एंड डेल्टा x8 आपका आ जाएगा 0.00। सो जो आपका मीन एब्सोल्यूट एरर आएगा सम ऑफ ऑल दिस, अगर अपन सबका सम करते हो तो आपका आंसर आता है 0.0175। ओके, सबका सम डिवाइडेड बाय आपको क्या करना पड़ेगा 8। ठीक है ना, जैसे मैंने प्रीवियसली आपको फॉर्मूला बताई, तो आपका आंसर आएगा 0.0175। इसको अगेन राउंडिंग ऑफ करोगे सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से 0.02 हो जाएगा। ठीक है, तो रिलेटिव एरर क्या आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला विच वी हैव स्टडीड, रिलेटिव एरर कम्स आउट टू बी प्लस और माइनस डेल्टा xm मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन xm, सो प्लस और माइनस 0.02 अपॉन योर xm इज़ 1.33, तो यह आंसर आपका आएगा अप्रॉक्सीमेटली 0.01503, और अगर आप इसको राउंड ऑफ करोगे तो 0.02 आएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, यहाँ 5 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और 5 के आगे 0 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, और परसेंटेज एरर कितना आ जाएगा, यू हैव टू मल्टीप्लाइड इट बाय 100। सो इसको अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो सो आपका आंसर आएगा प्लस माइनस अप्रॉक्सीमेटली 1.503%, सो विच इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 1.5% इज़ योर
परसेंटेज एरर। तो ध्यान रखना ये एग्जांपल मैंने थोड़ा सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से भी आपको समझाया है, ठीक है। नाउ कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एरर इन समेशन। एरर इन समेशन एंड एरर इन सब्ट्रैक्शन का आंसर और डिफरेंस का आंसर सेम ही आता है, तो हम लोग समेशन एंड डिफरेंस सेम ही लिखते हैं क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ इसको समझ रहे हैं। तो सपोज आप एक्स ए समेशन में दो फिजिकल क्वांटिटी का एडिशन हो रहा है, ठीक है ना। सो जो एरर इन समेशन होगा डेल्टा एक्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। हियर एरर इज ऑलवेज एडेड, और इवन x इक्वल टू ए माइनस बी, दो फिजिकल क्वांटिटी का सब्ट्रैक्शन हो रहा होगा तभी भी यही आंसर आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। सेकंड, अगर हम लोग समझते हैं एरर इन प्रोडक्ट, ठीक है। अगर हम एरर इन प्रोडक्ट को समझें, सो एरर इन प्रोडक्ट में जैसे दो फिजिकल क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है। सो एरर इन प्रोडक्ट एंड डिवीजन का भी आंसर सेम ही आता है, ये चीज़ ध्यान रखना। जैसे मल्टीप्लिकेशन समेशन और डिफरेंस का आंसर सेम आता है, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का भी आंसर सेम आता है। सो अगर दो फिजिकल क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो या डिफरेंस हो रहा हो, ठीक है, सो एरर क्या हो जाएगा आपका डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, ठीक है ना। सो प्रोडक्ट में भी यही आंसर आएगा और डिवीजन में भी सेम आंसर आएगा। और जो एक है थर्ड, मतलब टोटल 4 पढ़ लिए हम लोगों ने, जो दूसरा है एरर इन पावर ऑफ क्वांटिटी, ठीक है ना। अगर एरर इन पावर ऑफ क्वांटिटी देखें तो सपोज x इक्वल टू ए रेस टू एम और b रेस टू एम है, सॉरी यहाँ पे मैं n लिखना है, ठीक है ना, a रेस टू एम अपॉन b रेस टू n। तो यहाँ पे हम एरर कैसे लिखेंगे डेल्टा x, मतलब हम लोग यहाँ पे रिलेटिव एरर लिख रहे हैं, ध्यान रखना, मतलब यू नो दैट, पहले भी मैंने आपको बताया था। तो डेल्टा x अपॉन x को हम क्या लिखेंगे प्लस माइनस, ध्यान रखना ये m आगे आएगा, डेल्टा a बाय a प्लस n डेल्टा b बाय b। तो ये कुछ बेसिकली फॉर्मूलाज हैं, इसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी देखते हैं, ठीक है। देखो अगर इस एग्जांपल को हम देखें तो इसमें डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन टाइम, जो t दिया हुआ है वो आपको टाइम कितना दिया हुआ है इन दिस क्वेश्चन 5.0 प्लस और माइनस 0.6 सेकेंड, ठीक है, जो आपको टाइम दिया हुआ है। सिमिलरली जो यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन टाइम t s इज इक्वल टू आपको दिया है 40.0 प्लस और माइनस 0.4 मीटर, ठीक है। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ बॉडी एंड ऑल्सो डिटरमाइन द परसेंटेज एरर इन स्पीड, ठीक है। तो स्पीड ऑफ बॉडी क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम, ओके। सो पहले हम लोग नॉर्मली लिख देंगे 40.0 बाय 5.0, so this answer comes out to be 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे रिलेटिव एरर फाइंड आउट करेंगे, मतलब क्या हो जाएगा, देखो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला जो हम लोगों ने पहले पढ़ा है, डेल्टा v बाय v इज इक्वल टू डेल्टा s बाय s प्लस, बिकॉज डिवीजन है सो आपको बताया था मैंने, डेल्टा t बाय t, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूल व्हाट वी हैव स्टडीड। सो अगर हम इसमें चेक करें जो आपका डेल्टा s है, तो डेल्टा s कितना है आपका यहाँ पे 0.4, आपका s कितना है 40, डेल्टा t कितना है यहाँ पे 0.6, आपका t कितना है 5, ठीक है। और इस हिसाब से आपका एक रिस्पेक्टिव आंसर आया। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.13। तो आपका डेल्टा v क्या हो जाएगा 0.13, और v, ये डेल्टा v बाय v आया आपके पास विथ मल्टीप्लाइड बाय v, v की वैल्यू क्या आई है आपके पास 8। सो आपका जो आंसर आएगा 1.04 आएगा अगर आप यहाँ पे 8 पुट करोगे। तो आपका जो v आया, देखो v आया 8 प्लस और माइनस डेल्टा v कितना आया 1.04,
ठीक है। सो ये आपका v की वैल्यू आ गई। सो परसेंटेज एरर कितना हुआ आपका, परसेंटेज एरर जो आपका आएगा दैट इज़ डेल्टा v बाई वी इंटू 100। सो डेल्टा v बाई वी कितना हुआ, डेल्टा v बाई वी कितना हो जाएगा, दिस कम्स आउट टू बी 0.13। देखो डेल्टा v बाई वी इज़ 0.13 इंटू 100। सो आपका परसेंटेज एरर हुआ 13%। सो ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चंस को। नाउ इन दिस एग्जांपल जैसे आपको यू हैव टू कैलकुलेट द एरिया विथ एरर लिमिट, मीन्स आपको यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है, ये बात ध्यान रखना, आंसर जो निकालना है, ठीक है ना, जो एरिया निकालना है वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक निकालना है। सो आपको इस क्वेश्चन में जो लेंथ दिया हुआ है वो लेंथ दिया है 5.7 प्लस और माइनस 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है, और जो ब्रेथ दिया हुआ है वो 3.4 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो एक बार आप सिग्निफिकेंट रूल्स पढ़ लेना, ध्यान रखना, इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि सिग्निफिकेंट फिगर इसके साथ आ जाए तो आपको आना चाहिए सिंपल से रूल्स हैं सिग्निफिकेंट फिगर के, तो वो याद रखना। यहाँ ध्यान रखना राउंडिंग ऑफ अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर करना है, ठीक है। सो एरिया यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप L इंटू बी, तो आपको सिंपल L इंटू बी, सबसे पहले तो 5.7 इंटू 3.4 वो कितना आ जाएगा 19.38 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर मतलब सिर्फ फर्स्ट 2 मतलब 19 सेंटीमीटर स्क्वायर आया आंसर आपका, ठीक है। क्वेश्चन में ध्यान रखना अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर ही करना है, ऐसा बोला हुआ है। देन डेल्टा ए बाय ए कितना हो जाएगा, बिकॉज डेल्टा ए बाय ए करेंगे यहाँ पे, सो प्लस माइनस डेल्टा एल, बिकॉज ए इज़ एल इंटू बी, सो डेल्टा एल बाय एल प्लस डेल्टा बी बाय बी which comes out to be plus minus 0.1 by 5.7 plus 0.2 by 3.4। सो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आपका आंसर आएगा प्लस माइनस 1.48 अपॉन 19.38, ठीक है। सो डेल्टा ए बाय ए आया ये, सो डेल्टा ए कितना आ जाएगा, ए यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1.48 अपॉन 19.38 इंटू व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए 19.38। तो जो आपका आंसर आया वो आंसर आया प्लस और माइनस 1.48, ठीक है, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर करें और राउंड ऑफ करेंगे तो 1.5 आ गया डेल्टा ए बाय ए। तो आपका फाइनल एरिया का आंसर क्या आ जाएगा, सो फाइनल एरिया कम्स आउट टू बी 19 प्लस और माइनस 1.5, ठीक है। सो ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चन में, इसमें इसीलिए खासकर 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक दिया है ताकि आपको आंसर निकालने में आसानी हो ना। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, हाँ ये आईआईटी में भी आया हुआ है, ठीक है। सो काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाते हैं, विद लीस्ट काउंट के साथ है, इसलिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये जो एक्सपेरिमेंट है यंग मॉडुलस की जो फॉर्मूला आपको पता है दैट FL अपॉन ए डेल्टा एल, ये फॉर्मूला होती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन वेट आपको दिया हुआ है, मीन्स एफ की जगह अपन क्या लिख देंगे, वेट लिख देंगे, एल को एज इट इज़ ही रखते हैं। एरिया आपका, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन में डायामीटर दिया है तो पाई आर स्क्वायर की जगह पाई इंटू डी स्क्वायर बाय 4 लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ डायामीटर के फॉर्म में दिया हुआ है। और डेल्टा एल इज़ योर बेसिकली दिस, तो यहाँ एल से कन्फ्यूजन ना हो क्योंकि यहाँ पे एरर करेंगे तो इसका भी डेल्टा एल होगा, तो इसको अपन डेल्टा एक्स लिख देते हैं या तो एक्स लिख देते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा आसान रहेगा। ये एक्स इज़ एन इलोंगेशन, ठीक है। सो हम लोगों ने ये फॉर्मूला को ऐसा लिखा है FL अपॉन ए एक्स, वेर एक्स इज़ अ इलोंगेशन। नाउ सो यू हैव टू फाइंड आउट इन दिस क्वेश्चन मैक्सिमम परसेंटेज एरर, ठीक है। सो देखो क्या करेंगे, डेल्टा वाई बाय वाई मैक्स निकालना है आपको, ठीक है। मैक्सिमम परसेंटेज एरर देखते हैं, विच कैन बी रिटन एज, देखो यहाँ पे जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, ध्यान देना, जो लेंथ, द लेंथ measured by a scale of least count 0.1 centimeter is 110 when weight of 50 Newton is suspended from wire. The extension of is measured to be 0.125 centimeter by micrometer
ऑफ लीस्ट काउंट 0.001, फाइंड द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ मटेरियल। तो हम लोग किस किस का मेजरमेंट कर रहे हैं ये ध्यान रखना, ठीक है। तो एक तो हम डायमीटर मेजर कर रहे हैं, तो एरर उसी में हो सकती है। तो डायमीटर के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 2 डेल्टा d/d, बराबर है कि नहीं। फिर हम लोग एक्सटेंशन का मेजर किया है, तो उसका क्या आ जाएगा, डेल्टा x/x, प्लस लेंथ भी मेजर किया है तो डेल्टा l/l। सारे एरर हमने क्या कर दिए, ऐड कर दिए। तो अच्छा सा क्वेश्चन है, जिसका मेजरमेंट किया है उसी के हिसाब से किया है। सो 2 × देखो डायमीटर किससे मेजर किया हम लोगों ने, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से, तो उसका लीस्ट काउंट दिया है। तो लीस्ट काउंट है मतलब उसी को अपन को यहाँ डेल्टा डी एरर इमेजिन करना है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है ना। तो 0.001 ये इस क्वेश्चन में अच्छी बात है। और जो डायमीटर है वो तो 0.05 दिया हुआ है, प्लस फिर उसके बाद ये जो दूसरा है कि इसका जो इलोंगेशन कितना हुआ, जो क्वेश्चन में आपको गिवन है, वो भी अपन ने माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से किया है। तो 0.001 अपॉन ओरिजिनल कितना है 0.125, ठीक है, सेंटीमीटर। जो प्लस अब यहाँ पे जो लेंथ ऑफ वायर है, देखो ध्यान रखना, द लेंथ इज मेजर बाय द स्केल ऑफ लीस्ट काउंट ऑफ 0.1। तो लेंथ किससे मेजर किया है, जिसका लीस्ट काउंट 0.1 है, तो वो लीस्ट काउंट 0.1 उसका डेल्टा एल होगा। यहाँ पे माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से किया था, इसीलिए उस जो लीस्ट काउंट था वो अपन ने एरर इमेजिन किया हुआ था। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 110। बस अब इसके बाद आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो 0.0489 आ जाएगा। सो मैक्सिमम परसेंटेज एरर कितना होगा, यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय 100, सो 4.89% आंसर आता है, ठीक है। सो अच्छा क्वेश्चन है, जेई में आया हुआ है। इसमें काफ़ी सारा 1 ईयर मतलब लीस्ट काउंट 1 ईयर कैलिपर और माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, उसके ऊपर से काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हिंट मिलता है कि डेल्टा डी क्या लोगे, डेल्टा एक्स क्या लोगे, क्योंकि वो क्वेश्चन पे गिवन नहीं है, उसकी जगह लीस्ट काउंट दिया है, तो उससे पता चलता है डेल्टा डी, डेल्टा एक्स और डेल्टा एल क्या लेना है, ठीक है।